पापा, मैंने सही कहा था ना? क्या बेटा? कि छोटी माँ बदल गई हैं। अब छोटी माँ हम दोनों में से किसी का ख्याल नहीं रखती। कहीं कुछ गलत हो गया बेटा। क्या गलत हो गया है? यही तो पता नहीं कहाँ क्या गलत हो गया। क्यों सारी बात बनते बनते अचानक बिगड़ गई। इसमें सारा कसूर छोटी माँ का है। जब से छोटी माँ फैक्ट्री जाने लगी है, पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। मुझे डांटती है, आपको भी डांटती है। रो मत बेटा, रो मत। बाबा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम वापस पंढरपुर चले जाते हैं। अगर छोटी माँ यहाँ रहना चाहती है तो रहने दो अकेले, लेकिन हम नहीं रहेंगे। वर्मा जी। अरे मिश्रा जी, आपने बहुत देर कर दी। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। मैं एक पेशी में उलझ गया। कोई बात नहीं, आप बैठिए ना। देखो भाई, कोई है क्या? लेंगे आप चाय कॉफी? नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया। आप काम बताइए। मिश्रा जी, क्या है कि मैं अपनी कुछ प्रॉपर्टी और शेयर्स ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। किसके नाम? आपकी बेटी रत्ना के नाम? नहीं, कोई है। नाम और पता मैं आपको बाद में बता दूंगा। आप सिर्फ इतना बताइए कि इस काम में देर कितनी लगेगी? आप ट्रांसफर कब करवाना चाहते हैं? इतनी जल्दी हो सके। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, कल कोर्ट में आकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। बाकी के पेपर वर्क मैं करूँगा। ठीक है, मैं कल आपको कोर्ट में मिलता हूँ। हेलो। कौन? बेबी, मैं लल्लू। क्या बात है लल्लू? बेबी, बात जरा परेशान करने वाली है, बताऊं? परेशानी के अलावा तुम और दे भी क्या सकते हो लल्लू? लो, मैं तुम्हें हर मुसीबत से सचेत करना चाहता हूं और तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुनती। लल्लू, मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी। डिस्टर्ब मत करो मुझे। बेबी, अब क्या करूं? हाँ, बेबी के वकील को फोन करता हूं। कुछ भी हो जाए, चाचा जी को पैसा इधर उधर करने नहीं दूंगा। हाँ ठीक है। उसका मैं देख के बताता हूँ। जी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाउ डू यू डू मिस्टर श्याम, कैसे हैं आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। हम मिले ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? एनीवे, मेरा नाम अजय है। मैं इस कंपनी का फाइनेंस मैनेजर और एडवाइजर हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। हैरानी नहीं हुई जी कि मैंने आपको कैसे पहचान लिया? दरअसल मैंने आपकी तस्वीर वर्मा साहब के यहाँ देखी थी, पासपोर्ट साइज। मैं वर्मा साहब के यहाँ आता जाता रहता हूँ। एक दिन हम दोनों बैठ के काम कर रहे थे तो टी ब्रेक में पास में पड़ी एल्बम के पन्ने पलटने लगा। तभी रंगीन तस्वीरों में यही एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी।
इसीलिए आपका चेहरा याद रहा। अच्छा था मेरी तस्वीर ब्लैक एंड वाइट थी, ना रंगीन तस्वीरों में तो आप मेरा चेहरा भूल ही जाते। ऐसी बात नहीं है, आप तो वर्मा साहब के दामाद हैं, आपको भी भूला जा सकता है क्या? बैठिए ना। क्या लेंगे? नहीं कुछ नहीं। वैसे आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मतलब आपने कब ज्वाइन किया? बस आपके शिमला जाने के 1-2 रोज बाद वर्मा साहब ने मुझे बुलाया और पहले ही मीटिंग में जॉब ऑफर कर दी। अब तो कुछ ऐसा लगता है जैसे मैं वर्मा साहब को बहुत पहले से जानता हूँ। अच्छा। शायद वर्मा साहब को भी कुछ ऐसा ही लगता है, वरना इतनी जल्दी कोई भी प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली हैंडल करने नहीं देता, है ना? बधाई हो। थैंक यू। वैसे मिस्टर श्याम, आपने मैनेजमेंट कहाँ से किया है? मैंने मैनेजमेंट नहीं किया, बीए किया है। ओह, आई सी। मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट इन फाइनेंस किया है। ये मेरा कार्य है। कमिंग टू द पॉइंट, मिस्टर श्याम, आप इस ऑफिस में कौन सा डिपार्टमेंट संभालेंगे? जी, मैं आपका मतलब समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब है, हाउ डू आई पुट इट, आप इस ऑफिस में कौन सा काम करना पसंद करेंगे? अब काम तो काम ही होता है, चाहे इस डिपार्टमेंट में हो चाहे उस डिपार्टमेंट में हो, आदमी को सारे काम करने चाहिए, उसमें फर्क क्या पड़ता है? पहले मैं आपकी तरह ही सोचता था, पर आप नहीं सोचता। वक्त के साथ इंसान को मैच्योर हो जाना चाहिए, है ना? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरे कहने का मतलब मिस्टर श्याम, एक ऑफिस में चपरासी भी काम करता है और मैनेजर भी काम करता है, पर दोनों का काम बराबर नहीं है ना? अगर बराबर होता तो दोनों की तनख्वाह भी बराबर होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है। एनीवे, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू मिस्टर श्याम। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं आकर फिर आपको मिलता हूँ। वेलकम टू द वर्मा's empire। ऑल द बेस्ट। ठीक है योगेंद्र जी, आप मुझे काम करके फोन कीजिए। ओके, या बाय। हाँ जी, मंगल जी, काम हो गया? या दैट्स फाइन, ग्रेट, ऑल द बेस्ट। आप? अजय? अजय? कौन अजय? ओह, अजय। डैडी ने बताया था कि आप हमारे नए फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, राइट? जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। वो मैं शाम से मिलने के लिए आई थी। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि उसने शाम को इस कमरे में आते हुए देखा। कहाँ है शाम? दिखाई नहीं दे रहा।
जी आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। शर्मिंदा? मैं? कैसे? जी हाँ रत्ना जी, नौकरों को तो मालिक को बताकर जाना पड़ता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, पर मालिकों को ऐसे करने की क्या जरूरत है ना? देखिए, मुझे बाहर ये बताया गया कि वो इस कमरे में आए हैं, तो इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, आपको मालूम है वो कहाँ गए हैं? जी मुझे ऐसा कुछ मालूम तो नहीं। हाँ, जब मैं उनके कमरे में गया तो वो किसी भाभी के साथ कोयना, रघु और कोयना के बारे में। क्या हो रत्ना जी? कुछ नहीं। Is everything okay? Yeah, I'm fine, thanks. रघु? रघु? अरे श्याम, तू कब आया भाई? मैं कल आया। और तू यहाँ कैसे? बस अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहा था? यही कि कल तक इस शहर में हमारे सर पर साया नहीं था। आज साया है लेकिन सुकून बिल्कुल नहीं। तो सही सोच रहा था, बिल्कुल सही। मालूम है रघु, इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। अच्छा रहन सहन, अच्छी जिंदगी, लेकिन इसके बदले में कुछ चीजें छीन भी तो ली हैं। दिल का सुकून, चैन, एक अजीब सी परेशानी दिल में घर किए रहती है हर वक्त। परेशानी की वजह जानने की कोशिश की है शाम? नहीं रघु, मुझे इस परेशानी की वजह जानने की कोशिश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी वजह मुझे मालूम है। इसकी वजह हो तुम लोग, तुम लोगों से दूरी। मैं और अब वहां नहीं रह सकता रघु। उस घर में, उस वर्मा साहब के ऑफिस में मैं अब और वहां नहीं रह सकता। अरे श्याम, तू वर्मा साहब के ऑफिस जाने लगा है? हाँ, आज गया था, अच्छा, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? क्यों? अजीब ऑफिस है उनका, अजीब अजीब तरह के लोग रहते हैं वहां पे। पता नहीं मुझे अजीब सी घुटन महसूस होती है वहां पे। कैसी बातें कर रहा है श्याम? मैं कुछ दिन और रहा ना तो मेरा दम घुट जाएगा वहां पे। अरे दम घुटे तेरे दुश्मनों का। तो मुझे अपने साथ अपने घर ले चलना रघु, मैं नहीं रह सकता वहां। मुझे तुम लोगों की बहुत याद आती है रघु, मुझे मेरी कोयना की बहुत याद आती है रघु, मुझे ले चलना अपने घर। श्याम, अगर तू वहां नहीं रहेगा तो वर्मा साहब क्या सोचेंगे? तेल लेने गए वर्मा साहब, मुझे नहीं मतलब है क्या सोचेंगे क्या नहीं। मुझे वहां नहीं रहना है, उनके साथ नहीं रहना, उनके घर में। श्याम, कैसी बातें कर रहा है तू? भूल गया वर्मा साहब के कितने एहसान है हम पर? अरे कब तक उनके एहसानों का बोझ अपने सर पर उठाकर घूमते रहेंगे हम लोग? कब तक उनके एहसानों के बोझ से पहले दबे रहेंगे और चैन की सांस भी नहीं ले पाएंगे?
बस मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे वहां नहीं रहना है। उस कैद खाने से छुटकारा चाहिए मुझे। लेकिन श्याम, लेकिन वेकिन कुछ नहीं रघु। रघु, मैं तुझे एक चीज याद दिला दूं। गांव में हम लोगों ने साथ में रहने की कसम खाई थी। साथ साथ शहर आए थे, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ काम करेंगे। मुझे वर्मा के यहाँ छोड़ दिया और अपने खुद मजे से जिंदगी गुजार रहा है। मैं कह रहा हूं रघु, मुझे वर्मा के यहाँ नहीं रहना है तो नहीं रहना है। अगर तू मुझे अपने साथ ले जा रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं इसी पार्क में रहूंगा। शुरुआत भी तो हम लोगों ने यहीं से की थी ना। शुरुआत तो हमने यहां से की थी श्याम, लेकिन अब हमारा घर है। तो ले चलना मुझे भी हमारे घर में। तूने कहा था ना कि देख श्याम, ये तेरा भी घर है, तू यहां रहेगा, मैं यहां रहूंगा, दोनों साथ में रहेंगे उस घर में। तूने कहा था ना। हाँ श्याम, मैंने कहा था, लेकिन फिर क्यों लेके नहीं आ रहा है बीच में हमारे? तू मुझे वर्मा के घर में जाने को मत बोलना। तू नहीं ले जाना चाह रहा है ना, मत ले जा। मैं नहीं जाऊंगा। तेरा घर है वो, फैक्ट्री हो गया ना तेरे पास, बड़ा आदमी बन गया है, हड़प ले पूरा घर, मत ले जा। तू वर्मा साहब के घर नहीं जाएगा? नहीं। तू मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं नहीं नहीं। अच्छी बात है, तो चल अपने घर।